Hello guys, very good evening to all of you. This is Amrit Kaur, your English mentor, and I'm back again on the channel Engineers Adda 24/7. So make sure whosoever is new to the channel, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आप लोग को क्या करना है ना कि फटाफट से यार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, विच इज अड्डा 24/7 इंजीनियर्स चैनल. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि आप फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें ताकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास मिल जाए. तो गाइस, बच्चों, दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, ये जो बहुत ही प्यारा सा सेशन आया ना सिर्फ आपके लिए है. 10 बजे 10 मिनट का और 10 सेकंड के टाइमर के साथ आया है. तो प्लीज इस सेशन में जुड़े रहे. हर दिन डे वाइज इसकी एक सीरीज है, इसकी एक प्लेलिस्ट है. हूसोएवर इज अ न्यू कमर, प्लीज इस प्लेलिस्ट को जरूर देख ले. बहुत काम आएगी यार. कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर ही क्रैक हो जाएगा, बिकॉज हर क्वेश्चन में एक नया रूल, एक नया कॉन्सेप्ट है. तो बस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आपको इस टाइप से आएगा, आप देख सकते हो. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इज गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट फिलर. मतलब ये क्वेश्चन जो है ये एक फिलर बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका टाइमर आपके साथ. हर दिन ये सेशन अवेलेबल है. He was caught red-handed and could not dash the charges. He was caught red-handed and could not dash the charges. वो क्या नहीं कर पाया यार, वो रंगे हाथों पकड़ा गया. रंगे हाथों पकड़ा गया एंड ही कुड नॉट रिफ्यूज. रिफ्यूज का मतलब होता है जब आप किसी को डिनाई कर देते हो, आप किसी को मना कर देते हो. रिब्यूक एंड रिवोक है. फिर है हमारे पास एक रिफ्यूट वर्ड. यार वो रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ा गया. तो रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड, ये एक रेड हैंडेड जो है ना एक ईडियम भी है आपका, एक ईडियम भी है. वो रंगे हाथों पकड़ा गया. ही वॉज, और हर बार समझाया है सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो वॉज क्या हो गया आपका, एक सिंगुलर वर्ब हो गया. ठीक है ना. ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, और वो चार्जेस को रिफ्यूट नहीं कर पाया. एंड ही कुड नॉट रिफ्यूट द चार्जेस. क्या ये क्वेश्चन सबको यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से, जल्दी से. बिकॉज अगर कमेंट्स नहीं आएंगे चीज़ें समझने में और मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा शायद टाइम ज़्यादा लगे. अगर आप लोग रिप्लाई बैक नहीं करेंगे तो बेटर है कि जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो, आप बच्चे बोलेंगे मैम रिफ्यूज भी तो हो सकता था. बेसिकली रिफ्यूट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जब आप किसी चीज को रीबट कर दे या फिर आप किसी चीज को डिसअप्रूव कर दे. एक सेकेंड, डिसअप्रूव नहीं डिसप्रूव होगा ये. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन with the timer. Have your type. Common adverse dash of this medication include bleeding, nausea and vomiting. कई बार क्या होता है ना, कोई आप मेडिसिन खा लेते हो बट उसके कुछ नुकसान हो जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं, मतलब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, उल्टे इफेक्ट्स हो जाते हैं. तो उसको आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले जान लीजिए ये वर्ड्स बहुत ही सिमिलर लगते हैं. इफेक्ट्स, फिर आपके पास वर्ड है इफेक्ट, इफेक्ट एंड इफेक्ट. तो ये तो हो गया यहाँ पर प्लूरल और ये आपके हो गए यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में. ठीक है ना. इफेक्ट, इफेक्ट्स, इफेक्ट, इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें. जब हम बात करते हैं इफेक्ट्स की, एक बात हमेशा याद रखना, इस इफेक्ट्स की बात करते हैं, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस. ठीक है. व्हेन यू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस, व्हेन यू टॉक अबाउट सम एक्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट एक्ट ऑन या फिर वर्क ऑन, इफेक्ट. लेकिन मैं बोलूं दिस हैज सम साइड इफेक्ट्स, दिस हैज गॉट सम हार्मफुल इफेक्ट्स. इस चीज के ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इस चीज के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. लेकिन ये वाला इफेक्ट होता है जब आप किसी चीज को इस नजरिए से देखें, जब वो इन्फ्लुएंस कर रही हो. व्हाट आर द इफेक्ट्स? इट्स इफेक्ट्स आर
उसके इफेक्ट्स क्या हुए और उसके बुरे इफेक्ट्स क्या हुए, यहाँ पर इन दोनों से हमें ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पर बात हो रही है कॉमन एडवर्स। कॉमन एडवर्स जो है मतलब हार्मफुल, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या जो उल्टे इफेक्ट्स हैं या फिर जो साइड इफेक्ट्स हैं यू कैन से, तो जो कॉमन इफेक्ट्स हैं एडवर्स इफेक्ट्स, कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स किसके ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करता है, ब्लीडिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा विद द टाइमर। क्लियर? दिस सेज द मूवी ऑफेंडेड मेनी ऑफ द पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स को इस मूवी ने ऑफेंड किया है ऑफ इट्स यंगर व्यूअर्स। कैसे? बाय इंक्लूडिंग, बाय एक कनेक्टर का काम करता है, एक कंजंक्शन का काम करता है, बाय इंक्लूडिंग अननेसेसरी डैश डायलॉग्स, बाय इंक्लूडिंग अननेसेसरी डैश इन द डायलॉग। वल्गैरिटी का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ही वल्गर बातें, मतलब एब्यूजिव चीज को यूज कर रहे हैं, बहुत ही वल्गर चीजें या फिर एब्यूजिव चीजें जो आप यूज कर रहे हैं उसको आप बोलते हैं वल्गैरिटी। वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? जब आप बात करते हैं बहुत ही टॉकेटिव है, लोक्वेशियस, सुना है ना एक वर्ड होता है लोक्वेशियस, बातूनी, बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, उसको आप बोलेंगे टॉकेटिव की टर्म्स में, बातों की टर्म्स में। गैरिशनेस एंड टोनालिटी। टोनालिटी का मतलब होता है जब आप बात करते हैं मॉड्यूलिटी की। अब ये काफ़ी अच्छे लेवल की आपको वोकैबुलरी है जो पूछी गई है, तभी मैंने लिखा है कि दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्पेसिफिकली योर इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल द इंग्लिश एग्जाम्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को ना, हमेशा मैं हर बार अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि प्लीज़ ऐसे कुछ वीडियोस को कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करो। तो वल्गैरिटी नहीं, वर्बोसिटी नहीं, वोकलाइजेशन नहीं, गैरिशनेस नहीं, टोनालिटी नहीं, तो क्या होगा? सब में से हमें एक ही आंसर दिखता है, वल्गैरिटी इज द राइट आंसर। द मूवी ऑफेंडेड मेनी ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इट्स यंगर व्यूअर्स बाय इंक्लूडिंग, क्योंकि उसमें थी और उसने इंक्लूड करी थी क्या बच्चे? अननेसेसरी वल्गैरिटी अपने अपने डायलॉग्स के अंदर, इन द डायलॉग्स। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आई डैश टू पास दिस एग्जाम। आप लोग सब बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड आए हो। यू हैव, देखो यू के साथ आप, यू के साथ आप हैव ही लगाओगे। क्या आप कभी, आपने सुना है यू हैज? कभी नहीं सुना। क्या आपने कभी सुना है यू इज? नहीं। यू आर गोइंग देयर, तो प्लूरल ही लगाओगे यू के साथ। यू हैव, यू आर, ये चीज याद रखना, सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल ही आएगा। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आई डैश you to pass the exam. I wish you to pass the exam. I accept, I hope and I expect. आप लोग सब पढ़ के आए हो। You have all come well prepared. I expect you to pass the exam. मैं ये उम्मीद करती, उम्मीद नहीं करती, उम्मीद होता है होप, मुझे ये एक उम्मीद है, रे ऑफ होप बोलते हैं ना, रे ऑफ होप, मुझे ये एक आशा की किरण है, रे ऑफ होप है, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस एग्जाम। आई एक्सेप्ट नहीं, आई विश भी नहीं, आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब इस एग्जाम को पास कर देंगे। क्लैरिटी है? चलिए, अब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास क्वेश्चंस में हैं, लेकिन आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको लगता है ना समवेयर और दी अदर मैम हमारे ग्रामर रूल्स जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं या कहीं ना कहीं दिक्कत है उसमें, तो सिंपल सी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे सिंपली आप टाइप कर सकते हो टॉप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, टॉप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर,
बाय अमृत कौर। तो अगर आप ये रूल्स डालेंगे YouTube के ऊपर, टॉप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय अमृत कौर, मैक्सिमम चीजें आपके सामने आ जाएंगी, जहां से आपको सिर्फ कलेक्ट करना है। गुड अच्छी 20 वीडियोस आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल होंगी एंड यू कैन रीड अंडरस्टैंड। तो उसको एक बारी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग है, तो ये तो होगी पहली बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लोगे, मतलब डाउनलोड करके चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। सब्सक्राइब तो चैनल को करोगे, द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विच इज़ बाय द नेम इंग्लिश बाय अमृत कौर। तो आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप समझ सकते हैं। और यूट्यूब पे आप बिल्कुल टाइप कर सकते हैं इंग्लिश बाय अमृत कौर, पूरा लिखेंगे इसको, EBA के नहीं, पूरा लिखेंगे, ताकि आप यूट्यूब पे मेरे जितने भी सेशंस हैं आपको मिल जाएं। चलिए, तो क्योंकि हमारा टाइम समाप्त होता है, क्वेश्चन तो अभी और है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ही है। सो विद दिस पर्टिकुलर कोड आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है और एप्लीकेशन पे आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चे ये टेस्ट सीरीज आपको 300 रुपीज़ की पड़ेगी, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक्स, चैप्टर वाइज सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। ये बैच भी हमारा लॉन्च होने जा रहा है 14 जून, तो प्लीज़ इसको ज़रूर एनरोल कर लो। या फिर आपको लगता है कि एक ऐसा महापैक कि यार इंजीनियर्स के जितने भी एग्जाम आ रहे हों वो सभी चीज़ें इस पैक के अंदर हैं, चाहे वो लाइव क्लास हो, टेस्ट सीरीज हो, ई बुक्स हो या वीडियो कोर्सेज, सब के सब कोर्सेज इस एक ही पैक के अंदर हैं। मात्र आपको शायद 3200 या फिर समवेयर अराउंड 3000 का पड़ेगा, लेकिन साल में आने वाले 15 पेपर्स, 15 पेपर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जितने भी आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो ना, सिविल इंजीनियरिंग के, तो वो सारे के सारे पेपर्स आपको इसमें मिलेंगे। कंसाइज बैच लेना है तो अगेन ले सकते हैं। सो अगेन ये कैसे मिल जाएगा, वाई 536 कोड है, आप इसको लगा सकते हैं एप्लीकेशन पे और ज़रूर इस कोर्स को खरीद सकते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज भी मैंने आपको बता दी है। चलिए, बट नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, विच इज़ इंजीनियर्स अड्डा 24/7, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सेशन कैसा लगा। अगर कोई डाउट, दिक्कत, क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो वो भी ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हम आंसर करके रिप्लाई बैक कर सकें। थैंक यू सो मच। आई एम अमृत कौर, योर ओन इंग्लिश मेंटर, एंड वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन। सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून्ड। हर दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना, 10 बजे को 10 मिनट का सेशन है हमारा ये, ठीक है ना, और 10 सेकेंड का ही टाइमर आपके लिए लगाया, ज़्यादा नहीं। बट यार गुड 4-5 क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं हर क्लास में, और हर कॉन्सेप्ट समझ आता है, कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा यूज होते हैं हर क्वेश्चन। थैंक यू गाइज।